guys, good morning. Fifth chapter, periodic classification of elements, part first. What we will study in this chapter? First topic is periodic table. Second, history of periodic table. हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल में हम जो कुछ पॉइंट्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो पीरियडिक टेबल दिया है उनकी स्टडी हम इसमें करेंगे. तो इसमें फर्स्ट आपका है डेबोरिनियर्स ट्रेड रूल, सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल एंड फोर्थ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 9th we have learned that matter around us is present in the form of elements, compound and mixture, and the elements contain atoms of only one type. Do you know how many elements are known till that? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. तो इस पैराग्राफ में आपका ये है कि क्लास 9th में जो मैटर चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें मैटर जो होते हैं हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. किसके फॉर्म में? एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में और मिक्सचर के फॉर्म में. तो यहाँ पर मिक्सचर के फॉर्म में आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप. तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओनली सिंगल एक टाइप का पार्ट रहता है. जैसे कि हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड. तो गोल्ड भी एक एलिमेंट है और गोल्ड में जितने भी टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या गोल्ड के ही रहेंगे, है ना. तो नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स? अभी की डेट में कितने सारे एलिमेंट हमें पता हैं? तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स वी आर नोन टू अस. तो यहाँ पर 118 एलिमेंट्स में ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि 98 एलिमेंट्स जो हैं वो ही नेचुरली अकरिंग यानी कि नेचुरली मिलते हैं. बाकी जितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स में बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके सिंथेसाइज्ड हैं, यानी कि हम किसी न किसी फॉर्म में उसे सिंथेसाइज करेंगे. हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. यहाँ पर जो जितने भी टाइप के एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए थे उनकी बात कर रहे हैं. साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट, यानी कि जो साइंटिस्ट लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने भी टाइप के एलिमेंट्स थे उनकी हर एक एलिमेंट्स का डिफरेंट टाइप का एक प्रॉपर्टी शो करता था हर एक एलिमेंट. तो ऐसे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क फुल रहेगा फिर वो, है ना. क्या लिखा है यहाँ पे? दे फाउंड डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल, यानी कि वो जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अरेंज करने के लिए हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें हो रही थी. यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है, तो चीज़ें फाइंड आउट करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क फुल हो गया था. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़. तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक पैटर्न उन्होंने देने की कोशिश की, पैटर्न में उसको डिवाइड करने की कोशिश की. ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईजी. और उन्हें अगर पैटर्न वाइज अगर हम ग्रुप वाइज अगर पैटर्न कर दें तो वो क्या होंगे, उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ. सेकेंड टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, वाई स्टडी पीरियडिक टेबल. तो पीरियडिक टेबल हमें स्टडी करने की क्यों ज़रूरत हुई? तो एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं जो कि हमने जस्ट ऊपर वाली पैराग्राफ में हमने स्टडी किया है.
क्या है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, इन द लिस्ट इज ग्रोइंग। ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज ग्रोइंग एंड दिस लिस्ट इज इंक्रीजिंग, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। तो ये जो लिस्ट है ये आपकी इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि 100 एलिमेंट्स से भी, यानी कि 120 एलिमेंट्स तक तो जाने का है अभी। तो ये जो लिस्ट है सिंथेसाइज्ड एलिमेंट, यानी कि 98 एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए नेचुरली अकरिंग है, बट उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिंथेसाइज्ड है। तो ये लिस्ट जो है हमेशा क्या है, इंक्रीज होती रहेगी, इट्स नॉट कांस्टेंट। और ये जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं इनको एक कहते हैं ना, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शन रेट और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे लिए इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर अस टू स्टडीड अबाउट दैट सेपरेटली। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की, जिससे कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ हो या फिर इनके रिएक्शंस हो हम इजीली समझ पाएँ। और तो यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, कुछ इमेज है यहाँ पर। इस इमेज में हम ग्रॉसरी की जितने भी टाइप की चीज़ें हैं वो परचून के सामान हम कहेंगे, या फिर हम कहें शॉपकीपर्स जो शॉप में हमको देखने को मिलते हैं, तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ये जितने भी सामान है वो स्टोर करके रखता है, ताकि वो जैसे ही कोई उनसे लेने के लिए आता है सामान, तो हाँ, तो उनको वो इजीली वहाँ से निकाल के दे देता है। तो इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना क्यों ज़रूरी होता है, जैसे कि एक शॉपकीपर को, वैसे ही जो जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं उन्हें भी एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, यानी कि कैटेगराइज करना हमारे लिए कंपलसरी हो गया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे सामान हैं, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। अब हम काफ़ी सारे बिग बाज़ार या फिर हम डी मार्ट वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पोर्शन रहते हैं वहाँ पर। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, सपोज़ ये हमारा जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन रहेगा आपका, यहाँ पर ऑयल वगैरह, आई थिंक सॉप और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंट पोर्शन हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे इजीली हम लोग जाके सामान पिक कर सकते हैं और इजी हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो इनकी कहे तो ये जो ग्रॉसरी के सामान, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में, तो हमारे लिए इजी हो गया यहाँ से निकालना, सामान लेना। तो वैसे ही हमें प्रॉपर्टीज़ देखें तो पीरियडिक टेबल में भी हमारे प्रॉपर्टीज़ को मतलब प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है व्हाट इज़ द पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल क्या है, अब हम सेकेंड थिंग जो पढ़ेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं, पीरियडिक टेबल क्या है। तो पीरियडिक टेबल में हमने देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन आप लोग सब लोग लिखोगे अपनी फेयर में। द पीरियडिक टेबल इज़ अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, क्या फर्स्ट क्या बोला उसने, पीरियडिक टेबल इज़ अ टेबुलर डिस्प्ले, टेबुलर यानी कि टेबुलर फॉर्म में। हम सेकेंड ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये हम एक बार पीरियडिक टेबल को देख लेते हैं। ये आपका पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आने से पहले भी इसको अरेंज करने की काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों ने अरेंज करने की काफ़ी कोशिश की थी, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनको इतना परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। बट ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये काफ़ी हद तक हमारा एक मॉडल है, सॉरी काफ़ी हद तक हमारा एक कहें तो आइडियल हम कह सकते हैं इसको। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। द टेबुलर फॉर्म डिस्प्ले है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सबको पता है ही सही है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना, ऑक्सीजन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज़ 8,
हमेशा मिस्टेक हो जाता है। कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर हुआ। सेकेंड थिंग हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, यानी कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। KLM शेल है ना, KLMN जो हमारे शेल है उसमें हम डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगेन नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से आपके ये इंक्रीज़ होते जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। और लास्ट थिंग इन्होंने कहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले आपको होगा पीरियडिक टेबल में, है ना। तो पीरियडिक टेबल में जितने भी टाइप के एलिमेंट्स देखेंगे वो उनका एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर रहेगा, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें शो होगी ग्रुप वाइज। तो यहाँ पे हम पीरियडिक टेबल में देखते हैं, पीरियडिक टेबल आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रुप जो दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो मैं इस टेबल को बताने से पहले मैं लास्ट टॉपिक जो है आपका आज का वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल क्यों कहते हैं इसे, क्या ज़रूरत, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा, XYZ नाम क्यों नहीं रखा। तो पीरियडिक मीन्स क्या होता है, पीरियडिक मीन्स एलिमेंट रिपीट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आफ्टर द पीरियडिक इंटरवल। पीरियडिक इंटरवल में हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट, जैसे ग्रुप में X है, फर्स्ट ग्रुप में सपोज X है, सेकेंड ग्रुप में Y है, थर्ड ग्रुप में Z है। अगेन ये जो रिपीट होगा, अगेन इस वाले ग्रुप में X आएगा, Y आएगा और लास्ट वाले ग्रुप में Z आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पीरियड है ना, फर्स्ट जो पीरियड है इसमें X वाले प्रॉपर्टीज़, यानी कि X वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, X वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगे। ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं। और सेकेंड ग्रुप में Y वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करने वाले एलिमेंट्स रहेंगे। और लास्ट ग्रुप में देखते हैं Z वाले जितने भी टाइप के रहेंगे वो फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, है ना। तो पीरियडिक का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स रिपीट देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आफ्टर द पीरियडिक इंटरवल, है ना। पीरियडिक इंटरवल में आपको सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करने वाले एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टेबल का मतलब क्या हुआ, अरेंज इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने शो किए हैं ये टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो हम ये पीरियडिक टेबल आपका देखते हैं। यहाँ पर ये देखो ऊपर की साइड में 1 2 3 ये हम देख रहे हैं, एक ये रो है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 18 टोटल कितने ग्रुप हैं, यहाँ पर 18 ग्रुप है ना। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, और हम 13 ग्रुप में चेक करें तो 13 ग्रुप में आपका रहेगा बोरॉन, और ये 14 ग्रुप में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम। तो ये हम ग्रुप देख रहे हैं, ये सब क्या है ग्रुप। ये हाइड्रोजन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप आपका बेरिलियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरह से ये कितने ग्रुप है टोटल, 18 ग्रुप है ना। मैंने यहाँ पे 21st 22nd ये मैंने नहीं शो किया है, बट ये भी एक ग्रुप ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं टोटल, ये देख लो एक बार। पीरियड्स कितने दे के रखा है यहाँ पे, 7 पीरियड्स ओनली। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड 6 पीरियड, 7 पीरियड। टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में अगर चेक करें तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कितने एलिमेंट रहेंगे आपके, ओनली 2 एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। और जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में हम चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स रहेंगे आपके, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लाइन कर दे रही हूँ, ग्रीन कलर से एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा है, आप लोग समझ जाओगे। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो ये इस तरह से 8 सेकेंड पीरियड में ओनली 8 एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड में चेक करें तो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, वहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैंने एक और टेबल लिखा है, यहाँ पे भी टोटल 8 एलिमेंट है ना। तो ये हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, ये देखो पीरियड और ग्रुप के बारे में तो आपको पता चला है। यानी कि टोटल ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है, 18 ग्रुप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है,
18 ग्रुप, जीपी ग्रुप। और टोटल पीरियड्स कितने प्रेजेंट है? टोटल 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स। ठीक है, 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ग्रुप्स पता चला है और पीरियड्स पता चला है। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी पीरियडिक टेबल में, इसकी हम स्टडी करेंगे। वैसे ये आपका एक मेन टॉपिक भी रहेगा। तो अभी पीरियड्स और ग्रुप का तो आप लोगों को पता चला है, और नेक्स्ट हम जब भी क्लास लेते हैं तो उसमें जब आपका पीरियडिक टेबल रहेगा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो हम उसकी डीप स्टडी करेंगे। और आप लोगों को अगर सर्च करना है ये पीरियडिक टेबल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना एक बार। ये जो आपका शो हो रहा है ptable.com करके आप सर्च कर लेना, तो ये पीरियडिक टेबल आपको शो हो जाएगा गूगल क्रोम पे। तो आप इससे इजीली देख पाओगे इसे। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।